तुमने गौर किया है क्या कि जब जब तुम ऐसे व्यंजन खाते हो जो मुंह को तो स्वाद देते हैं, लेकिन बाद में तुम्हारे पेट में दर्द होती है, तुम्हारे शरीर में तकलीफ़ होती है, तो उस तरह के व्यंजन खाकर तुम बाद में बड़े बेचैन होते हो और जब दर्द से कर्राते हो तो हर बार मन में ये कसम खा लेते हो कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा। गौर किया है क्या तुमने? एक बात कहूँ, मैं सात्विक भोजन तुम्हें करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि तुम मन से प्रसन्न रहोगे, तुम्हारा मन साफ रहेगा। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि तुम्हें शरीर में ना पीड़ा नहीं उठानी पड़े, वरना मैं अक्सर देखता हूँ कि 2 पल के स्वाद के लिए तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, खा लेते हो, लेकिन उसके बाद जब परेशान होने लगते हो ना, तब तुम सोचते हो कि अब सदैव सदैव के लिए त्याग कर दूँ। देखो, तुम्हें तो पता है ना क्या खाकर तुम्हें दिक्कत होती है, तो तुम ना वैसी चीज़ अगर तुम्हें फिर भी बहुत पसंद है, अगर सामने किसी की थाली में दिख जाए तो अपने आप को रोक नहीं पाते हो, तो भले 1-2 कौर खा लो, जिससे कि तुम्हारे मन को भी संतुष्टि मिले कि हाँ, तुमने अपने स्वाद का भोजन चख लिया। लेकिन कोशिश करो जितना सात्विक, जितना पौष्टिक हो सके ना, उतना वैसा खाओ, और जितनी भूख है ना उससे थोड़ा कम खाओ। भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे कि खाना अच्छे तरीके से पच जाए। अपने ऊपर ध्यान दो, ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ो जिस जीवन में अच्छा स्वास्थ्य है और कुशलता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और तुम योग करने लगोगे, फिर देखना तुम्हें इतना अच्छा महसूस होगा, तुम अंदर से शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और सब ठीक होता चला जाएगा। जीवन में भी जो उतार चढ़ाव है ना, वो भी ठीक होते चले जाएंगे। कुछ सृष्टि के नियम विचित्र हैं, मैं मानता हूँ। आज कुछ है और कुछ नहीं, कल को कुछ और है तो कुछ और नहीं, कुछ अभाव तो कुछ अधिकतम, ऐसे ही चलता है। इसलिए जो वर्तमान में है उसके लिए शुक्रगुजार रहो हमेशा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो आज है उसके लिए ऊपर वाले से शुक्रिया कहो। अच्छा, एक और बात कहूँ तुमसे, तुम अन्नदान के लिए सोच रहे थे ना कि मीठे मीठे फल खरीद कर ले जाऊँगा और वही खिलाऊँगा। देखो, फल जो है ना, वो उन लोगों की भूख नहीं मिटा पाएंगे जिनके लिए तुम अन्नदान का सोच रहे हो। उन लोगों को ना अगर तुम चावल खिला दो, खिचड़ी खिला दो, ये सब कुछ ऐसा खिला दो ना, उनके शरीर में थोड़ा नमक जाए, ये आवश्यक है। और फल फूल उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाएगी, उन्हें तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सभी संतुष्टि दे पाएगी। या फिर खिचड़ी का भोग खिला दो, खिचड़ी में तो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो ऐसा कुछ बनाकर खिलाओ। जब ये खाकर उनका पेट भर जाएगा ना, उसके बाद उन्हें फल खाना अच्छा लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, तुम फल के बारे में सोच रहे थे, तो तुम फल की एक टोकरी मेरे लिए ला सकते हो मेरे मंदिर। जब मेरे मंदिर लेकर आओ ना, तो पुजारी जी से कहना कि उन फलों को वो चढ़ाकर सभी भक्तों में वितरित कर दे। और फिर जिसे जो फल खाने की इच्छा होगी ना, तुम्हारे माध्यम से और मेरे आशीर्वाद से उस बच्चे को वो फल मिल जाएगा। तुम्हारे मन में इतनी अच्छी अच्छी बातें आती है ना मेरी सेवाओं को लेकर, कि मेरा दिल उसी से खुश हो जाता है। तुम सोचते हो इतना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। करते हैं बहुत सारे भक्त, बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए, और वो मेरे आँखों के तारे हैं। लेकिन तुम भी मेरे राज दुलारे हो, क्योंकि तुम भी बहुत कुछ सोचते हो, जितना हो पाए उतने करने की कोशिश भी करते हो, और एक बहुत अच्छा इंसान है जो तुम्हारे अंदर है, ये भी पता है मुझे। अगर जीवन बार बार किसी और इशारा करे ना, तुम बार बार मांग रहे हो और मैं नहीं दे रहा हूँ, तो उस इशारे को समझो, कुछ बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जो ऐसे नज़र नहीं आ रही। अगर ऊपर ऊपर से गुस्सा होते रहोगे कि बाबा आपने ये नहीं दिया, तो ऐसे रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन तुम सोचो, ज़रा गौर करो, तुम एक छोटी सी बात कहते हो, अगर वो पूरी हो जाती है तो ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हो रही है जो तुम बार बार मुझसे कह रहे हो? और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कैसे पूरी होगी, कौन रोक रहा है, क्यों रोका जा रहा है? ज़रा इन सवालों पर गौर करो। जवाब तुम्हारे अंदर तुम्हें मिलेगा, और वो जवाब तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। ये समय की मांग है कि तुम उस जवाब तक पहुंचो। देखो, उम्र में बड़े हों या छोटे हों,
जब कोई गलत करेगा, किसी का के साथ कुछ अनिष्ट करने की कोशिश करेगा तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अगर वो बड़े हैं तो उन्हें अच्छे शब्दों में, इज़्ज़त से, लेकिन जो उनकी गलती है उसके बारे में बताना तो पड़ेगा। और बताओगे नहीं, मन में रखोगे, तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि उसके जो भी स्वभाव है, वो जो भी कर रहा है, तुम हर एक चीज़ को स्वीकार रहे हो, जबकि ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान हो रहे हो। तो अपनी बात कहो। चुप रहने से बेहतर है प्रयत्न करना, कहना। सामने वाला समझा तो ठीक, नहीं समझा तो उसकी शिकायत करना ज़रूरी है। कोई बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे लोगों का अनादर करेगा, अपमान करेगा। ऐसा हक किसी को किसी ने नहीं दिया है अपमान करने का। तुम खुश रहा करो। और सुनो ना, इस बार ठंड आने के पहले हो सके तो अचार लगा दो, थोड़े से अचार बना दो, ताकि पूरे ठंड में ना अचार और पराठा, इसका भोग तुम मुझे लगा सको और ख़ुद भी खा सको। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी सच्चरित्र पढ़ा करो। उसे पढ़ोगे तो तुम्हें मेरे करीब होने का एहसास होता रहेगा। मुझसे जुड़ी चीज़ों को देखो, सुनो, पढ़ो, हर वक्त उसमें रहो। तुम्हें मेरा एक अलग कृपा का अनुभव होगा। आयुष्मान भव।